बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम अरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक लियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा 7 जून से लेके 13 जून 2021 तक की मैं बात करूंगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप लियो तो नहीं, क्या आपका बुर्ज असद तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट मीम से शुरू होते हैं तो आप भी लियो हैं। लियो वालों के जायचे के 11th हाउस के अंदर ही इन्हीं का हाकिम सितारा है। यहाँ पर मरकरी भी है, लेकिन मरकरी इस वक्त रिज्जत की हालत में है। नो डाउट इस वीक के अंदर 11 जून तक आपके हर मामले में आपकी इतिहाद बनती है। एक तो आपके हाकिम सितारे को इस वीक के अंदर ग्रहण भी लगना है, मतलब कि सूरज ग्रहण होना है, जो कि 10 जून 2021 को सूरज ग्रहण होना है। इससे पहले मैंने सूरज ग्रहण की वीडियो बना दी है और इस वीडियो के नीचे मैं सूरज ग्रहण की वीडियो का भी लिंक दे दिया है। आप जाके सूरज ग्रहण की वीडियो देख सकते हैं कि कब से लेके कब तक ग्रहण का टाइम होगा और इस ग्रहण के टाइम पर आप लोगों को क्या सदका देना चाहिए। लेकिन अलबत्ता 11 जून के बाद से आपके मामलात अल्लाह के फजलो करम से बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि एक तो आपके 11th हाउस में सूरज ग्रहण होगा और इधर ही नया चांद निकलेगा। जब नया चांद निकलेगा तो आपके बहुत से मामलात में अल्लाह के फजलो करम से बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। और 11 जून को आपके जायचे के पहले घर के अंदर मरीख ने आ जाना है, जो आपके जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है, जो आपके जायचे के 4th हाउस का हाकिम सितारा है। नो डाउट मरीख के आपके पहले हाउस में आने की वजह से आपके बहुत से मामलात में बेहतरी आती हुई आपको नज़र आएगी। ख़ास तौर पर वो फीमेल्स जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, उनके शादी के मामलात सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर वीनस ने भी एक अच्छी नज़र बनानी है यूरेनस के साथ। यूरेनस के साथ एक अच्छी नज़र बनने की वजह से जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या जिन्होंने इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की हुई थी, उनके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। वो मामलात अब इनके हक में होते हुए नज़र आएंगे, इसलिए कि वीनस और यूरेनस की एक अच्छी नज़र बनने की वजह से आपकी इज़्ज़त और वक़ार के मामलात और आपके रोज़गार के मामलात में भी अचानक कुछ ना कुछ बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इस वीक के अंदर मरीख वैसे भी आपके जायचे के 4th हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है। तो आपके वरासती मामलात, आपके घरेलू मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ये मामलात अब आपके हक में बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर सिर्फ आपको अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कि आपके जायचे के 11th हाउस के अंदर ही जो आपके हाकिम सितारे को ग्रहण लगना है, तो कुछ लिए वालों की सेहत मुतासिर हो सकती है। लेकिन अलबत्ता मरीख के आपके पहले हाउस में आने की वजह से आपके बहुत से मामलात आपकी हिम्मत और जुर्रत की वजह से सोल्व होते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि मरीख ने जब आपके जायचे के 1st हाउस में आना है तो आपके उन मामलात में सारी बेहतरी लेके आनी है जो मामलात पहले आप अपनी डर की वजह से नहीं कर पा रहे थे और वो मामलात करते हुए हमेशा आप झिझक जाते थे। मरीख के इस एंगल में आने की वजह से कम से कम वो लियो वाले जो लोग हर काम करने से पहले डर जाते थे, अब वो डरेंगे नहीं, काम कर देंगे और काम उनका उनके हक में होता हुआ बेहतर उनको नजर आएगा। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, इस वीक के अंदर 11 जून तक आप अपने हर ज़ाती मामले में एहतियात बरतिएगा। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी एहतियात बरतिएगा, इसलिए कि मरीख जब तक आपके जायचे के 1st हाउस में आके स्टेबल नहीं हो जाता, उस वक़्त तक आपको अपने हर ज़ाती मामले में एहतियात बरतनी है। उसकी एक और वजह यह भी है कि आपके हाकिम सितारे को ग्रहण लग रहा है। ग्रहण लगने की वजह से आपके बहुत से मामलात मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन अलबत्ता अगर आपने बावक्त सदका निकाल दिया तो आप इस ग्रहण की नहूसत से बच जाएंगे। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।